लेकिन दिन के दिन कुछ अलग सा हटका सा खबर। आज का खबर कुछ और है तो अगले हर दिन ही कुछ ना कुछ अलग सा खबर आता है, लेकिन आज कुछ अलग सा अंदाज है क्योंकि रूसी सेना ने आक्रमण तो किया है, लेकिन किया है तो आज जो स्विस का जो पार्ट है वो हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो पे। स्विस का पहले यूनाइटेड नेशंस चार्टर और जो बिडेन के इंस्ट्रक्शंस लिए थे कि रशिया से वो ट्रेड बंद कर देंगे, इकोनॉमिक सैंक्शंस के लिए उन्होंने ट्रेड बिजनेस और स्विस वॉचेस जो कि मिलियन सपोर्ट का है वो बंद कर दिया था। और लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ा क्योंकि रूसी सेना ने जब यूक्रेन पे आक्रमण किया, जो स्विस का जो मिलियंस ऑफ डॉलर्स का जो दुकान था उनको सीज कर दिया। रशियन एजेंट्स के साथ से ये खबर है कि रूसी सेना ने वो आक्रमण करके यूक्रेनियंस का जो स्विस मेड वॉच का सेंटर था वो पूरी अपने कब्जे में ले लिया है। और इसी वजह से वो तो मिलियंस का डॉलर्स का वॉच अब रूसी सेना के और रशिया के अंडर में है। वो काफी है तो पुतिन के अंदर में है ना, यही बात है। और ऐसे एक और खबर है हमारे पास कि यूक्रेनियन का जो चीफ कर्नल है, आर्मी डिफेंस पर्सनल हेड है, उन्होंने कहा कि रूसी सेना का या फिर व्लादिमीर पुतिन का एक एग्रेशन का मूव है कि वो चाहते हैं कि रशिया यूक्रेन को वैसे ही डिवाइड करे जैसे नॉर्थ कोरिया को वर्ल्ड वॉर 2 के बाद डिवाइड किया गया था। कोरिया को, नॉर्थ कोरिया को नहीं, तब तो नॉर्थ को सब वैसे कुछ नहीं था, कोरिया को डिवाइड किया गया था। हमें पता है कि वर्ल्ड वॉर 2 के बाद बर्लिन को भी डिवाइड कैसे किया गया था कि हिटलर के मरने के बाद 1945 साल में मरने के बाद, हिटलर के जाने के बाद वो वेस्ट बर्लिन दोनों भाग में बांटा गया था। वो था ईस्ट बर्लिन और वेस्ट बर्लिन दोनों पार्ट। जो रूसी सेना का प्रतिक्रिया है वो चाहते हैं कि ऐसे डिफेंस मिनिस्टर जो कह रहे हैं यूक्रेनियन का कि वो यूक्रेन को भी डिवाइड वैसे ही कर दे जैसे कि बर्लिन डिवाइड हुआ था या फिर कोरिया डिवाइड हुआ था। बर्लिन का तो कैपिटल था डिवाइड हुआ था, लेकिन कोरिया पूरी दोनों देशों में बट गया था। वो क्या था, नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया। और शायद पुतिन भी वैसे ही चाहता है कि यूक्रेन को डिवाइड किया जाए कि नॉर्थ यूक्रेन और ईस्ट यूक्रेन या ईस्ट या वेस्ट या नॉर्थ या साउथ यूक्रेन में कुछ भी हो सकता है। पहले 2013 साल से ही रशिया काफी देर से 8 साल से ये युद्ध थोड़ा बहुत अंदर घुस रहा था, जैसे कि पाकिस्तान इंडिया में हमेशा लगा रहता है वही यूक्रेन और रशिया में लगा रहता है। 8 साल हो गए ये युद्ध होता रहता है और छोटा एक करके। और ऐसे ही ये भी खबर था कि रशिया ने यूक्रेन का जो पेनिनसुलर एरिया था वो कब्जा कर लिया था और इसी वजह से थोड़ा बहुत बेनिफिट उनको मिल रहा था। और एक और यहाँ से अलग खबर आती है कि रशिया ने अभी रिट्रीट करना शुरू कर दिया है, लेकिन रिट्रीट वॉर से रिट्रीट नहीं किया, वॉर फील्ड से रिट्रीट किया। एक और जगह पे बेस कैंप बनने के लिए वो चेरनोबिल के रास्ते वापस जा रहे हैं और शायद वहाँ पर लॉजिस्टिक सेंटर और जो इंटेलिजेंस है, आर्मी इंटेलिजेंस है यूक्रेनियन सेना का, वो कह रहे हैं कि वो लॉजिस्टिक सेंटर का विभाग का डिस्कशन करने के लिए वो जगह स्पॉट चुन लिया है। क्योंकि न्यूक्लियर पावर प्लांट के आसपास अगर कोई भी मिलिशिया बाहर से अटैक किया तो वहाँ पे एक्सप्लोजन हो सकता है, बहुत सारे नुकसान हो सकता है, इसलिए वो जगह चॉइस अच्छा है इसलिए वो सर्कल करके वहाँ बैठ रहा है लॉजिस्टिक के लिए कीव जैसे कैपिटल है वहाँ पे फिर अटैक करने के लिए बोल रहा था। और यहाँ से जेलेंस्की भी काफी दिनों से नेटो से मांग कर रहे थे और जो बिडेन से मांग किया था कि उनको जेट सप्लाई किए या भी छोटा बहुत आर्मी नहीं तो इक्विपमेंट सप्लाई कीजिए। और जेलेंस्की का दावा है कि वो कावर्डिस खेल रहे हैं। जो बिडेन को डायरेक्टली बोला कि वो कावर्डिस है और वेस्टर्न कंट्री शायद रूसी सेना से डरता है और व्लादिमीर पुतिन से डरता है, इसलिए वो अटैक नहीं कर रहा। लेकिन शायद यहाँ पर कुछ अलग सा मसला है, हमें नहीं पता, लेकिन वो कह रहा है कि वो रूसी सेना से डरता है इसलिए डायरेक्ट अटैक नहीं कर रहा था। पहले भी बोला था 30,000 से 60,000 नेटो का ट्रेनिंग हो रहा था सेना का, लेकिन अभी तक कोई खबर नहीं कि नेटो अंदर घुसा है और रशिया सेना का रेजिस्टेंस दे रहा है जैसे यूक्रेन को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, लेकिन वैसा कोई भी खबर अभी तक नहीं है। इसलिए जेलेंस्की उनको डायरेक्टली कावर्डिस का टैगलाइन देके बुला रहा था, इसलिए वही बात हो रही है। जेलेंस्की ने जिस दावा किया था कि 1% नेटो का जेट्स और 1% नेटो का टैंक दिया जाए तो इतना ही काफी होगा, लेकिन वो जिस नेटो ने जो दिया था वो सर थोड़ा बहुत अटैकिंग का शील्ड प्रोटेक्शन के लिए और दिया था, कुछ शील्ड दिया था। और रशिया ने तो आयरन डोम सोल्जर्स तैयार करना शुरू कर दिया है, शायद नहीं अभी तक अटैक में नहीं आया, लेकिन जल्द ही शायद आ जाएगा। रूसी सेना ने काफी नया टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर लिया जैसे कि सुपरसोनिक मिसाइल ये और कुछ। और यूक्रेन ने दावा किया है छोटा बहुत चीज दे दिए जैसे कि 1% का टैंक सप्लाई, 1% की एयरलाइन सप्लाई, और तो काफी होगा ना। और ये यूएस से दावा था कि ये करे, लेकिन जो बिडेन ने भी G7 समिट पर रशिया में इन्वाइट किया था। पहले एक और वीडियो है मैंने उसमें बोला था कि जो बिडेन ने रशिया को G7 में इन्वाइट किया था, लेकिन रशिया आना चाहता है, लेकिन एक ही बात है पर आगे हो ही जाए बातचीत तो भी यूक्रेन को रशिया के अंदर होना बहुत जरूरी है। रशिया का प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन ने स्ट्रेट फॉरवर्ड कह दिया है कि यूक्रेन रशिया का ही पार्ट था और रशिया का पार्ट होने के नाते रशिया एक यूनिफाइड कंट्री है। वो रशिया का दूसरा नाम था फॉर्मर यूएसएसआर। अभी ये फॉर्मर यूएसएसआर है तो इसका मतलब वो फॉर्मर ही है ना, अभी करंट तो नहीं है, इसलिए यूएसएसआर अभी स्कैटर्ड हुआ स्टेट नहीं है जैसे कि यूरोप स्कैटर्ड था, अभी भी कुछ यूरोप स्कैटर्ड है, अमेरिकी अभी भी यूरोप के दल में नहीं पड़ता, इसलिए अलग सा हाल ही में रूल्स था, रेगुलेशंस था। और यूरोपियन कंट्री भी थोड़ा अलग सा रूल्स रेगुलेशंस है वो अपने चलते हैं। फ्रैंको ब्रिटिश अलायंस वर्ल्ड वॉर 2 में था, अमेरिकी सेना ने बस असिस्टेंस दिया था, लेकिन तब तक नहीं जब तक अमेरिका का खुद का कोई नुकसान नहीं हुआ था।
इसी वजह से शायद अमेरिका फिर से पीछे पा हो रहा है, क्योंकि अमेरिका ने जैसे वर्ल्ड वॉर 1 और 2 में अपने नुकसान के बदले बदला ही नहीं था, दूसरे कंट्री से डायरेक्ट अटैक किया था, 3 एक्सिस पावर में, बर्लिन और टोक्यो में 3 कैपिटल का एक्सिस पावर में अटैक किया था। और अभी भी काफी हिस्टोरियंस का दावा है कि अमेरिका जब तक खुद नुकसान नहीं भोगेगा तब तक अटैक नहीं करेगा। लेकिन नेटो सेना जब अमेरिका कंट्रोल में है, यूनाइटेड नेशंस चार्टर और ऐसे ही कुछ चीज जब अमेरिका कंट्रोल करता है यूरोप से दावा लेके, तो फिर उनका चाहिए था कि यूक्रेन सेना को डिस्टेंस देने के लिए। यही यूक्रेनियन प्रेसिडेंट जेलेंस्की का दावा है। और अभी के लिए अपडेट्स इतने ही हैं, और अगर आप अपडेट्स मिलते रहेंगे तो हम आपको बताते रहेंगे। और अगर नया चैनल है और आप लाइक कमेंट सब्सक्राइब और शेयर करेंगे तो हमें बहुत पसंद आएगा, और आपका कमेंट हमारे लिए बहुत मायने रखता है, इसलिए जरूर फॉलो करते रहिए। नमस्कार।